नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज की एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे हर भारतीय को गर्व करने का मौका दिया है। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं टाटा के बारे में, जिसकी स्वागत करने के लिए उतर आई हैं तीन महाशक्तियां। स्वागत के अंदर क्या क्या कहा, किसने कहा, क्यों कहा, सारे सेशन के अंदर जानेंगे जानकारी। साथ में यह भी बताएंगे कि टाटा ने किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील पर साइन कर दिए। क्या हुआ जब बाइडेन ने भारत की तारीफ की, क्या हुआ जब इमानुएल मैक्रोन ने टाटा की तारीफ की। इन सारी जानकारियों को आज के सेशन में जानेंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि ऋषि सुनक किस तरह खुशी के मारे उछल पड़े कि वाव व्हाट ए डील। आज के सेशन में सारी बातें बताएंगे, लेकिन आज के सेशन में एक और गजब बात मैं आपके साथ साझा करूंगा और वो ज्यादा जरूरी है आप सब के लिए, क्योंकि जो बहुत सारे मेरे प्रिय साथी लंबे समय से मेरे साथ जुड़ करके एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कल सुबह 11 बजे एक बिग अनाउंसमेंट है। और वो बिग अनाउंसमेंट डेफिनेटली बहुत बिग है और उसकी जानकारी केवल आप इस बात से समझ जाइए, क्योंकि मैंने उस जानकारी के लिए कि वो अनाउंसमेंट कहां है उसका पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे कर दिया है। समझदार को इशारा काफी है, काफी जानकारी तो इतनी बात से ही समझ जाइए कि आप लोगों के लिए कल एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है और वो चैप्टर काफी बड़ा होगा। कब होगा, क्या होगा, सारी बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के सामने एक खबर से शुरुआत, और खबर यह है कि बैंक एयरक्राफ्ट लेसर सर्व डिफॉल्ट नोटिस ऑन डेट लेडन एयर इंडिया। एक जमाना था जिस समय यह कहा जाता था कि एयर इंडिया के ऊपर इतना कर्ज है कि यह अपने खर्चे भी नहीं उतार पा रही है। तो बोले कोई बात नहीं, होने दीजिए। लेकिन साहब, एक खबर फिर जनवरी 2022 में छपती है। आज से एक साल पहले खबर आती है, महाराजा रिटर्न्स। महाराजा रिटर्न्स का मतलब है कि महाराजा वापस आ रहे हैं। ये महाराजा कौन था? तो ये एयर इंडिया था। जी हां साथियों, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस लिया था। ये सुर्खियां इसलिए याद दिलाई जा रही हैं कि एयर इंडिया टाटा की 2022 में ही हुई है। इससे पहले भी कभी हुआ करती थी जब महाराजा इसके लोगो हुआ करते थे, लेकिन उसकी कहानी इतिहास हो चुकी है, सुनाएंगे कभी। इसी आधार पर हमने आपके साथ में एक सेशन साझा किया था जिसमें यह बताया था सेशन के अंदर कि सरकार ने आफ्टर ऑल क्यों बेची थी टाटा। इस जानकारी को हमने आपके साथ साझा किया था और इस जानकारी के आधार पर आज की जानकारी जब हम रिलेट करते हैं तो यह निश्चित ही आप सब में सकारात्मक भाव भर देता है। आज एक ट्विटर यूजर के द्वारा ट्वीट किया गया, नाम था इसका रिशुल शराफ। इसने एक ट्वीट किया, एक ऐसे बच्चे को दिखाया, और ये ट्वीट पता है क्या था? बहुत साल पहले जब एयर इंडिया टाटा की हुआ करती थी तब एयर इंडिया का लोगो, यानी कि एक तरह से शब्द समझिए या उस समय का चर्चित वाक्यांश समझिए, वो था द इंडियंस आर कमिंग, भारतीय आ रहे हैं। और साथियों, आज भारतीयों के आने की सूचना जब दुनिया को मिल रही है तो दुनिया कैसे पलक पांव बिछा रही है, आज के सेशन में मैं आपको यही बताऊंगा। जी हां साथियों, एयर इंडिया ने कहा रेडी फॉर मोर, तैयार हो जाइए ज्यादा के लिए, क्योंकि टाटा आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी डील कर चुका है टाटा। 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील कर चुका है टाटा। आप पूछेंगे आप इस बात पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? पैसा जाएगा हमारा। अरे तो उसकी एवज में हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, उसकी एवज में हमारे पास में बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट आएंगे। लेकिन जिनके पास में टेक्नोलॉजी बेचने की क्षमता है या जो हमको एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं, उनके यहां भी दिवाली है, हमारे यहां भी दिवाली है। हमारे यहां इसलिए कि टाटा ने अकेले इतनी बड़ी डील कर दी, इतनी बड़ी डील कर दी। क्या बताऊं कितनी बड़ी डील कर दी? $80 बिलियन की डील। नहीं पता कितनी होती है ये इतनी होती है, ये इतनी होती है कि इतने में नहीं, इससे कम में। कितने में? $60 बिलियन के अंदर तो यार चीन ने पूरा पाकिस्तान खरीद दिया है। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूं कि हमारे इंडिया के जो ये टॉप मोस्ट जो बिलियनियर्स लोग हैं ना, इनसे कह दिया जाएगा यार सुनो, बहुत हुआ सम्मान, जाओ खरीद डालो इसको, बिकने के लिए तैयार बैठा है। जी हां साथियों, $60 बिलियन की डील है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके मारे चाइना जो मतलब पाकिस्तान जो चाइना कहता है सब बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो $60 बिलियन की डील है। यहां टाटा ने अकेले घर में बैठे बैठे $80 बिलियन की डील टिका दी। $80 बिलियन। और बताऊं कितना है ये इतना है कि ट्विटर को 2 बार खरीदा जा सकता था। हम एलन मस्क को बहुत भौकाल मानते थे ना, $44 बिलियन के अंदर उसने ट्विटर खरीद लिया, दुनिया का बड़ा नाम हो गया। $80 बिलियन ट्विटर 2 बार खरीदा जा सकता है।
इतना बड़ा है। वो तो टाटा ने छोड़ रखा है कि जा 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 सिमरन, जी ले तेरी जिंदगी। अच्छा, और कितना होता है सर ये 80 बिलियन डॉलर? ये 80 बिलियन डॉलर इतना होता है यार कि पाकिस्तान को अगर ये मिल जाए ना, मैं पाकिस्तान का नाम फिर ले आता हूं। ये सर आप मतलब क्या नजरुला लगा के रखते हैं क्या पाकिस्तान के नाम का? आप समझ लीजिए कुछ ऐसा, क्योंकि जिसके फॉरेक्स रिजर्व में 3 बिलियन डॉलर हो, उसके लिए तो ये क्या, ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात हो जाती है। खैर, जोक्स अपार्ट, आप इस बात से समझिए कि टाटा ने इंडिया में बैठे बैठे एक इतनी बड़ी डील कर दी कि पूरा वर्ल्ड क्लैपिंग कर रहा है कि भाई साहब ये इंडिया वाले ऐसा कर रहे हैं। इन क्लैपिंग्स को करने वाले लोगों को बताता हूं मैं। पीएम मोदी के साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, फ्रांस के मैक्रोन और ऋषि सुनक। ऋषि सुनक तो ऐसे खुश हुए जैसे उनकी नौकरी बच गई। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनका प्रधानमंत्री पद बच जाएगा, इंडिया ने उनके ऊपर जैसे कोई उपकार कर दिया है। दामाद जी को गिफ्ट दे दिया है। यकीन मानिए दामाद जी बहुत खुश है, बताएंगे आपको। इधर देखिए साहब, तो टाटा करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील। यह सेशन लिया था हमने आरएनए के ऊपर, वो आरएनए जिसे आप विगत 7 दिन से मिस कर रहे हैं, कल वापस आ रहा है। लेकिन जगह बदल चुकी है। वो जगह मैंने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पिन करवा दी है, चैनल्स के अंदर भी पिन डलवा दिया है, कम्युनिटी पोस्ट भी डलवा दिया है। नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। कल सुबह 11 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर इंतजार रहेगा। नाम रहेगा प्लेटफॉर्म का आरएनए। एक नया प्लेटफॉर्म कल सुबह 11 बजे, मैं इसको पहले ही बता देता हूं। और वहां पर सुनने अनाउंसमेंट जरूर पधारिएगा, क्योंकि अगर पढ़ाई करनी है साथ रह करके तो आरएनए पर होगी आपकी पढ़ाई। चैनल का नाम ही आरएनए है, ठीक है। चलिए, तो हमने आरएनए नाम के सेशन में कहा था कि टाटा करने जा रहा है। ये हमने अनाउंसमेंट किया था 28 जनवरी को। यार एक बार तो ऐसा है कि हम ना, कई बार ऐसा लगता है कि अखबारों को सही से पढ़ लेते हैं। 28 जनवरी को हमने अखबारों में पढ़ के आपको बताया था कुछ बड़ा होने वाला है। आज पढ़ा रहे हैं बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? टाटा जिसने लिया था एयर इंडिया, अब वो लेने जा रहा है एयरबस और बोइंग। एयरबस और बोइंग की खबर आज है, और इस बात में खुशी मनाने के लिए ये लोग साथ में हैं। अच्छा, बाय द वे, आप इंडियन पॉलिटिक्स में मजे जरूर लेते हो, लेकिन कृपया करके इस चीज को थोड़ा ऐसे भी देखिएगा। आज टाटा परचेज करने जा रहा है क्या? एयरबस और बोइंग के एयरक्राफ्ट्स। किसके लिए? एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया किसकी कंपनी है? टाटा की कंपनी है। खुशी कौन मना रहा है? संपूर्ण भारत। तारीफ कौन कर रहा है? मैक्रोन, बाइडेन, ऋषि सुनक। क्यों? बाइडेन की कंपनी है क्या? क्या बोइंग? नहीं, बोइंग तो प्राइवेट कंपनी है। फिर बाइडेन खुश क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, पैसा तो अमेरिका में ही जाएगा। ऋषि सुनक क्यों खुश हो रहे हैं? इनका कारण दूसरा है, थोड़ा बताएंगे रुक के डिटेल में। ये क्यों खुश हो रहे हैं? हमने कहा भाई एयरबस इनकी कंपनी है। अरे नहीं सर, प्राइवेट कंपनी होगी ना। हां, तो ये खुश क्यों हो रहे हैं? अरे पैसा तो इनके ही देश में जाएगा ना। कंपनियां जब व्यापार करती हैं तो देश खुशी मनाते हैं, क्योंकि रोजगार लोगों को मिलता है, इकोनॉमी देश की ग्रो होती है। आज भारत क्यों खुशी मना रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत थी सबको टेबल पर बिठाकर वाह करने की? टाटा को डील करनी थी, सामने वाले के सीईओ से कर लेते। कारण था क्योंकि एयरक्राफ्ट्स इंडिया में आएंगे। टाटा को अगर मोरल बूस्ट नहीं दिया गया तो वो हमारे देश के लिए काम कैसे करेंगे? खुशी होनी चाहिए। ये सारी चीजें सबसे जुड़कर हैं। ना तो कंपनी देश के बिना है, ना देश कंपनियों के बिना है। सबका मिलकर के, सबका साथ चलता है, तब जाके देश आगे बढ़ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूं। फिलहाल के लिए आप ये तस्वीर देखें। ये वो तस्वीर है जिसमें इमानुअल मैक्रोन आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और डील पर साइन हो रहा है टाटा के और एयरबस के। ये एयरबस के सीईओ हैं सामने बैठे हुए। ये हमारे रतन टाटा जी हैं, ये चंद्रशेखर साहब हैं। टाटा की तरफ से डील हो रही है, माननीय मंत्री महोदय भी साथ साथ बैठे हुए हैं, और डील के अंदर बातें की जा रही हैं। इमानुअल मैक्रोन का ट्वीट आता है, The contract that Airbus and Tata Sons signed this morning mark a new stage in India and France strategic partnership. Thank you, Narendra Modi, for your confidence in France and our industry. Technically, नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं होना चाहिए था, नहीं क्या? टाटा का नाम होना चाहिए था। मोदी जी का नाम क्यों है? अरे भाई, देश को लीड जब करते हैं ना, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है, भारत की राजनीति में ये बहुत विचार चला था पहले कि देखो अडानी जी की फोटो मोदी जी के साथ में, लेकिन फिर बीजेपी वाले निकल के आ गए, देखो अडानी जी की फोटो गहलोत जी के साथ में, देखो दिग्विजय सिंह जी के साथ में, देखो सोनिया गांधी जी अडानी जी के प्लेन में। अरे भाई, देश के राजनेता किसी भी पार्टी के हों, ये सब इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ चलते हैं।
दुनिया में किसी की भी सरकार कहीं भी बने, वो जब भी यात्रा करेगा बड़े उद्योगपतियों को अलग जहाज में बिठाकर लेके जाएगा। राजनेताओं के पीछे पीछे जहाज में चलते हैं ये सब लोग, हम लोग लड़ झगड़ मरते हैं, हम इनोसेंट, हमें पता ही नहीं है चल क्या रहा है। इससे कुछ मैसेज मिल रहा है आपको? या नरेंद्र मोदी जी की तारीफ क्यों हो रही है? टेक्निकली तो टाटा पैसा खर्च कर रहा है भाई, है सरकारी कंपनी है टाटा। नहीं सर, टाटा मतलब देश का विश्वास, भाई वो भी कंपनी की तरह काम करिए। बट अगेन पॉइंट क्या है, देश में इनको क्यों खुश होना और इनको क्यों खुश होना? क्योंकि अल्टीमेटली देश को सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। कंपनी समटाइम्स फेस बनती हैं, ठीक है। हम जो सस्ती पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं वो मारे जाते हैं। खैर कोई नहीं जी, सबकी समझ है अपनी। फिलहाल के लिए बाइडेन की बात भी सुन लीजिए। बाइडेन कहते हैं एयर इंडिया और बोइंग डील। अब आपके दिमाग में सवाल आ चुका होगा अब तक, इमानुअल मैक्रोन और बाइडेन ये तो सर इन दिनों थोड़ी दुश्मनी में चल रहे थे ना। एक आजकल सर वो चल रहा था इनके बीच में, कुछ तो चल रहा था सर, जहां पर यूके वालों ने ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ, अमेरिका वालों के साथ मिलकर के एक ट्रायंगल बनाया था ऑकुस करके। ये तो विरोधी हो गए ना, तो क्या हो गया? इंडिया ने इस डील के माध्यम से दोनों को सेटल कर दिया। फ्रांस को भी मित्र बना के रख लिया और अमेरिका को भी बना के रख लिया। फ्रांस की है एयरबस, उससे भी विमान खरीदने हैं 250। अमेरिका की है बोइंग, उससे भी विमान खरीदने हैं 220। दोनों हैप्पी इतने कि ये कहते हैं कि एयर इंडिया और बोइंग की डील, अरे यार ये तो सुनकर के मतलब ऐसी फीलिंग दे रहा है, क्या बताएं। एयर इंडिया और बोइंग की डील 1 मिलियन जॉब पैदा करेगी अमेरिका में। कईयों के दिमाग में झटका लगा, क्या बात कर रहे हो सर, इंडियंस जॉब दे रहे हैं वहां पे। रुकिए जरा, अमेरिका के अंदर तो है ही इंडियंस जॉब देने वाले, इंडियंस ही सीईओ, इंडिया ही काम करने वाले। ब्रिटेन का भी यही हालात है भाई, इंडियंस की कंपनीज ही सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन में नौकरी देकर चल रही हैं। हल्के में मत लीजिए, इंडियन होने का प्राउड कीजिए। ये आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में, हमको रोजगार क्यों नहीं दिया, हमको देना चाहिए था 1 मिलियन का रोजगार। बिल्कुल देना चाहिए था, लेकिन ये कंपनी विदेशी है, डील वहीं पे साइन हुई है तो वहां से बनाकर देंगी। प्रोडक्ट जब उनका है तो बना करके तो वही देंगे ना। आपको हवाई जहाज चाहिए, उससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आप तेज उड़ेंगे, जरूरतें अपने हिसाब से, है ना। तो इधर देखिए, तो बोइंग जो है इस डील से 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेगा। तो आप सोचो बाइडेन वाह कितने खुश हुए होंगे। और खुशी बताएं, ऋषि सुनक की खुशी देखिए। ऋषि सुनक कहते हैं दिस विल सपोर्ट 1000 मोर जॉब्स फॉर यूके वर्ल्ड हेडिंग। अब कईयों के दिमाग में एकदम घनचक्कर, एयरबस बोल रहे हो फ्रांस का है, बोइंग बोल रहे हो यूएस का है, ऋषि सुनक क्यों खुश हो रहे हैं सर? अरे तो ऐसा कहानी है ना कि जो एयरबस है ना, उसके अंदर जो इंजन लगा है वो रॉल्स रॉयस का है। सर वही रॉल्स रॉयस जिसकी कार अमिताभ बच्चन के पास है। हमने कहा हाँ, वही रॉल्स रॉयस जो कार भी बनाती है, वो असल में इंजन के लिए जानी जाती है। दुनिया में 2 बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो इंजन निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। उनमें एक का नाम जीई मोटर्स है और दूसरी का नाम रॉल्स रॉयस है। तो जो सबसे बेहतरीन इंजन बनाने की कंपनी है उनमें रॉल्स रॉयस का नाम आता है। तो जो एयरबस है ना, उसके अंदर जो इंजन लगेंगे जो इंडिया को चाहिए, वो एयर इंडिया की डील समझिए। तो एयरबस में जो इंजन है वो रॉल्स रॉयस का है। रॉल्स रॉयस यूके की कंपनी है भाई साहब। रॉल्स रॉयस इंजन बनाएगी, इसकी खुशी यूके बना रहा है। आप जरा ट्वीट और वीडियो देखिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डील टू इंडिया इन डेकेड्स एंड ह्यूज विन फॉर यूके एरोस्पेस सेक्टर। कौन लिखा भाई? ऋषि सुनक जी ने लिखा है। क्या लिखा है? दशकों के बाद पहली ऐसी बड़ी डील करने जा रहा है इंडिया। किसके साथ? यूके के साथ। और हमारा एक्सपोर्ट जीत रहा है, यानी ये लोग खुश मना रहे हैं कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे। अरे इंडिया तो सोने की पहले से ही चिड़िया था, ये तो तुम लोगों की गंदी नजर लगी थी। पर अच्छा है, कोई नहीं जी, हमारा ये आदमी वहां भी बैठा है, लोड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बकायदा वीडियो साझा किया गया है, दिखाया गया है ऋषि सुनक जी के द्वारा कि कौन से देशों में क्या, कौन सी जगह पे क्या बनेगा। कहीं इंजन बनेगा, कहीं विंग प्रोडक्शन होगा, कहीं विंग डिजाइन होगी, और इससे यूके खुशी मना रहा है। बात जब रोजगार की हो तो रोजगार का मन तो आपको भी करता होगा। इंडिया ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आप में से कुछ बहुत सारे मेरे प्यारे मित्र ऐसे हैं जो कि कोडिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और उनके लिए है नेक्स्ट लेवल। जी हां साथियों, यदि आप में से किसी मेरे प्यारे साथी को कोडिंग आती है तो मैंने एक लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक है नेक्स्ट लेवल का। पता है यहां पे क्या है? यहां पे कोडिंग अगर आप जानते हैं तो आप अपनी कोडिंग के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पर अपने स्कोर बढ़ाते हुए पहुंच सकते हैं टॉपर्स की लिस्ट में, और आपकी लिस्ट के आधार पर आपको मिलती है नौकरी। कहां पे?
बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज में। जैसे आप इधर की तरफ विनर्स की लिस्ट देखें जिन्हें कोडिंग के आधार पर जॉब मिला है, बढ़िया बढ़िया कंपनी, इन्फोसिस, HCL, TCS। और यहां पर ये जो कंपनीज है ना, ये असल में आपको कोडिंग के नाम पर जो गेम आप खेल रहे हैं, जिसमें आप अपने किसी दोस्त को चेज कर रहे हैं, जिसे ले जाकर के आप चैलेंज दे रहे हैं, उसके साथ करके सिखा रहे हैं। तो यदि आप में से कोई भी मेरा प्यारा साथी ऐसा है जो कोडिंग में अपना हाथ आजमा चुका है और उसे लगता है कि उसके पास भी स्किल है, तो वो इस लिंक पर जरूर जाए जो मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है और वहां जाकर के इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर ले। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, अब इस एयर इंडिया की बातें तो हमने बहुत जबरदस्त बना दी, थोड़ा सा डिटेलिंग भी कर लेते हैं। डिटेलिंग यह है कि यह 470 विमानों की डील है। फ्रेंच कंपनी एयरबेस और अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ है। अखबार कंफ्यूज है, $70 बिलियन है कि $80 बिलियन है। अखबारों में $80 बिलियन के आगे की वैल्यू भी लिखी है कि अभी तो कुछ कह नहीं सकते, संभव है कि टाटा 50 और एयरक्राफ्ट खरीद लें। आप में से कुछ लोग माथा पकड़ें, क्या बात कर रहे हो सर, इतना पैसा है, चल क्या रहा है? अरे भाई साहब, इंडिया उड़ रहा है, इसे चलना नहीं कहते हैं। इंडिया उड़ेगा तभी तो ये एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। जी हां साथियों, इंडिया के द्वारा 40 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट एयरबस से मंगाए जा रहे हैं। ये वाइड बॉडी क्या होता है सर? अरे जो विदेशों तक जाते हैं। तो क्या बात है, हवाई जहाज हो गया तो विदेश तक नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन अमेरिका के इंडिया से जो फ्लाइट नॉन स्टॉप है ना, वो 24 आवर्स की होती है। इतना ज्यादा फ्यूल ले जाने के लिए जहाज भी तो बड़ा चाहिए। तो बड़े जहाजों का जो बेड़ा है उसमें 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, मतलब बड़े शरीर वाले, 210 नैरो बॉडी सिंगल एयरक्राफ्ट, जैसे दिल्ली से मुंबई उड़ गए, दिल्ली से बैंगलोर उड़ गए, जयपुर से अलवर तो नहीं उड़ रहे हैं, है ना, जयपुर से दिल्ली उड़ गए, इस तरह के जो छोटी दूरी पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट है वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो इस तरह की डील की जा रही है, उसमें बोइंग भी शामिल है और एयरबस भी शामिल है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। गूगल करोगे ना कि अगर एयरबस कहां की कंपनी है, तो एयरबस के नाम में कंपनी में कई सारे देशों के नाम लिखकर आते हैं और उन देशों के अंदर आप यहां देखें जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन। तभी तो यूके वाले खुश थे, ये तो अच्छा हुआ। अभी तक जर्मनी वालों ने खुशी का इजहार नहीं किया, स्पेन वालों ने नहीं किया, अरे नहीं नहीं नौकरी तो हमें भी मिल रही है ना, तो अभी खुशी का इजहार बाकी है। एयरबस एक प्रकार से यूरोप के मैक्सिमम बड़े देश मिलकर चला रहे हैं, ऐसी कंपनी है। बोइंग ने भी खुशी जाहिर की। देखो बोइंग ने लिखा है, वेलकम टू 777X फैमिली with the Air India with the selection of 10 777-9S. These airplane will connect India to almost any destination worldwide, non-stop with enhanced comfort, great looking airplane too. मैं तो आप लोगों को यही आशीर्वाद देता हूं यार कि एक दिन इतने कामयाब हो जाना कि एक एक एयरक्राफ्ट तो खरीद ही लेना और सम्मान में आकर एक दिन कहना गुरुजी फ्री में उड़ा के लेके चलेंगे आपको। बस वो तो है जीवन की सफलता, बाकी तो खैर काट ही रहे हैं जिंदगी, है ना। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट्स है ना, इनको बनाने वाली कंपनीज की हो गई है चांदी और वहां रहने वाले लोगों को मिल गया है रोजगार। हर देश अपनों की तारीफ कर रहा है कि बहुत बढ़िया डील मार दी है भाई। बोइंग को लेकर के यूएस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमने राष्ट्रपति मतलब दोनों के बीच में कुछ घुसर-पुसर बातचीत हुई होंगी और कहा होगा कि दोनों देश ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर खुश हैं और बाइडेन ने बाकायदा बोइंग की डील का अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि देश के रिश्तों, दोनों देशों के रिश्तों के बीच में यह मील का पत्थर साबित होगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे ये अमेरिका बहुत गद्दार टाइप का देश है सर, ये पाकिस्तान को पैसा देता है। अब तो थोड़ा बड़ा सोचना शुरू करो यार, हैं? इन विचारों को 100 मिलियन, 200 मिलियन, $80 बिलियन अगर मंथली ब्याज निकालोगे ना तो मिलियन में चला जाएगा। कुछ लोग पलने भी चाहिए भाई, हैं? जब टाइगर है ना शिकार कर लेता है ना, मीट खा जाता है, शिकार कर लेता है, जो बचे हुए टुकड़े होते हैं ना उसको खा के जंगल के अन्य जानवर जिंदा रहते हैं। फील लाइक टाइगर, कुछ ऐसा कर रहे हो आप, ठीक है। तो अगर इस बात को लेकर के ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, कौन कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की फोन पर। ग्लैड टू स्पीक, मोदी जी का ट्वीट देखिए, ग्लैड टू स्पीक विद पोटस, पोटस बोले तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, पोटस एंड जो बाइडेन, excellent discussion to review the ongoing and new initiative to further deepen India-US comprehensive and global partnership. We welcome the landmark Air India and Boeing agreement which will help create new opportunity in both countries. वाह भाई वाह। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि अभी तक की जितनी भी डील्स हैं उनमें सबसे ऊपर एयर इंडिया क्यों चला गया, क्योंकि अब तक सबसे बड़ी डील करने वाली कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस थी जिसने 460 एयरक्राफ्ट एक बार में खरीदे थे। इन्होंने 470 खरीद के इसे महाडील साबित कर दिया है, ठीक है। ऋषि सुनक ने कहा
एयरबस के विमान इंजन ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस बनाती है और विमान इंजन बनाने वाली दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है, और इस समझौते से ब्रिटेन को बहुत फायदा होगा। ब्रिटेन को 68 इंजन बनाने का ऑर्डर मिला है। खुशी के मारे मतलब एकदम राजी हो गए कि यार भाई मजा आ गया है। ऋषि सुनक की खुशी हमने आपको दिखा दी। एयरबस के दौरान जो डील हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन साथ साथ प्रेजेंट थे, मंत्री महोदय भी प्रेजेंट थे। बातचीत करते हुए निकलकर बात यह आई कि इंडिया तो आने वाले समय में एयरक्राफ्ट के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। यानी इकोनॉमी भले ही हम 5वें नंबर की हो, हम तो इसमें तीसरे नंबर की एविएशन इंडस्ट्री में पहुंचने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे गजब होता है सर, हवाई जहाज में अमीर आदमी उड़ता है, यदि उल्टा हो जाए तो उड़े देश का आम नागरिक, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसे होता है क्या? भाई आज देश के अंदर सेकंड एसी का जो किराया है ना, उतने में एयरक्राफ्ट के टिकट्स मिल जाते हैं और आप आराम से समय बचा के चले जाते हैं। सर इतना पैसा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। और जब मेहनत करनी चाहिए तो सरकार को उड़ान योजना जैसी योजनाएं लानी पड़ती हैं, जिसमें उड़े देश का आम नागरिक डिस्टेंस के हिसाब से प्राइसेस फिक्स कर दी कि भाई अगर 45 मिनट की फ्लाइट है ना तो 1500 से ज्यादा किराया नहीं ले पाओगे। और ऐसा हुआ भी, देश में बड़ी मात्रा के अंदर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ी। इतना ही नहीं, देश के अंदर एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़ी। और प्रधानमंत्री ने जब खुद ने अपने कार्यकाल में यह काम किया है तो क्रेडिट लेने से क्यों चूकेंगे। इन्होंने बकायदा कहा जब हम सत्ता में आए थे तब 74 ही एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट थे, अब हमारी प्रेजेंस में 147 हो चुके हैं, यानी जस्ट डबल। और जब एयरपोर्ट बन चुके हैं, आप से कुछ लोग कहेंगे बहुत सारे तो अडानी को दे दिए हैं। खेलते रहिए आप अडानी अंबानी, आप तो फिगर पर फोकस करिए। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि हम तो 200 तक ले जा रहे हैं इस नंबर को। भाषण बढ़िया सा दिए थे, पर हम सुनाएंगे तो कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, छोड़िए। इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, ये बजट भाषण के अंदर हमारी राष्ट्रपति महोदया के द्वारा कहा गया था। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी घोषणा में कहा था बजट के दौरान कि हम 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट इंडिया के अंदर रिवैम्प करने जा रहे हैं ताकि इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़े। यानी एयरपोर्ट बढ़कर के 200 एयरपोर्ट हो जाएंगे। जब एयरपोर्ट होंगे तो निश्चित ही टाटा का एयरप्लेन उड़ेगा और यही एयर इंडिया होगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत में अगर अभी तक सबसे बड़ी कंपनी कौन सी अगर ये जानना चाहें तो वो इंडिगो है, जिसके पास 55% ट्रैफिक शेयर है। इसके बाद में आती है स्पाइस जेट, फिर एयर इंडिया। एयर इंडिया के साथ साथ टाटा के पास और भी कंपनीज हैं, जैसे विस्तारा जो कि सिंगापुर के सहयोग से चल रही है, 51% भागीदारी एयर इंडिया की है। इसके साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस भी है। इन सबको मिला दिया जाए तो टाटा ऑलरेडी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो यह नंबर कहीं और पहुंच जाएगा, तभी तो मदर ऑफ ऑल एविएशन डील इसे कहा गया है। इंडिया में चूंकि 55-56% मार्केट पर इंडिगो का कब्जा है, तो टाटा उसी के नजदीक आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंडियन कंपनी को नीचा दिखाने के लिए टाटा आया है। टाटा की रीच वर्ल्ड में पहुंचने की है कि दुनिया को कनेक्टिविटी देनी है, इंडियंस को दुनिया से कनेक्ट करना है। और अगर ऐसा होगा तो ये जो टॉप 20 बिगेस्ट एयरलाइंस का क्रमांक है ना, जिसमें इंडिगो अभी 13वें नंबर पर आता है, संभव है कि टाटा अपनी इस डील के बाद टॉप 5 में पहुंच जाए। दुनिया भर की जो टॉप 5 कंपनीज हैं जो एविएशन में डील करती हैं, उनमें टाटा पहुंचेगा। ठीक है, तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि टाटा के द्वारा किए गए इस कार्य से देश में जो उत्साह है उसमें भविष्य को जुड़ी हुई बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी हैं कि मेरे को फ्लाइट में थोड़ी बैठना है। साथियों, जब हम पांव जमीन पर रखकर सपने आसमान के देखते हैं, सही मायने में हम अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचते हैं। और आसमान में सपना देखना फ्लाइट के एक टिकट से पॉसिबल है। मैं टाटा का टिकट नहीं बेच रहा हूं, लेकिन कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा कोसिए नहीं, पॉसिबल करिए। मेरी जिंदगी का बहुत सारा समय साइकिल पर बीता है। कॉलेज लाइफ तक साइकिल पर बीती है। और आज मैं प्राउडली कहता हूं कि अब मैं हर चीज खरीदने की स्थिति में रहता हूं, हर अच्छी गाड़ी में चलने की हैसियत रखता हूं। कैसे संभव है? जब आप सपने देखते हैं, और सपने पर किसी का नियंत्रण मत होने दीजिए। बस मां सरस्वती को दिल से लगा के रखिए, सबका उत्थान करती है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए एयर इंडिया के साथ क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, वो मैंने फिगर दे दिया है। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। तो जो एयरक्राफ्ट बनाने वाली टाटा है वो एयरलाइन उड़ाएगी। ये है आपकी आज की सूचना। बाकी मैंने आपको जानकारियां तो बहुत सारी दे दी हैं, और अगर आपको जानकारियां पसंद आ गई हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। चैनल के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक लाल रंग का बटन है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। बटन दबा दीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। फायदा हमें होता है कि हम जब भी आते हैं आपको पता चल जाता है।
दूसरी बड़ी बात, आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब तो आपको पता है ना कि क्या हमारी ड्रिल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, कल सुबह 11 बजे आना मत भूलिएगा एक नए चैनल पे जिसका नाम है RNA, रियल न्यूज एंड एनालिसिस। लिंक मैं आपको अभी टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा, हमारे वीडियो के साथ में लिखे हुए चैनल पर भी सजेस्ट करूंगा। तो आप सबसे मुलाकात होगी, कारण के साथ में जवाब दिए जाएंगे, भविष्य में पढ़ाई की रणनीति क्या होगी, किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए हम अपना नया प्रयास लेने जा रहे हैं, यह आपको डिटेल में कल सुबह 11 बजे बताया जाएगा। तो आपका इंतजार रहेगा। आपकी शुभकामनाएं सबसे ज्यादा जरूरी हैं, आप साथ हैं तो हिम्मत भी कर लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और बाय द वे, जो हमने आपको बताया नेक्स्ट लेवल जरूर ट्राई करिए अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कंटेंट की PDF मैं अंकित अवस्थी सर नामक जो वेरीफाइड अकाउंट है वहां पर अभी शो कर दूंगा, है ना। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।